दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसी चल रही हैं आप लोगों की क्लास? उम्मीद करता हूं कि सभी क्लासेस अच्छी तरीके से चल रही होंगी। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यानी कि कुछ एल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन में, जो आपको एसएससी जीडी वालों ध्यान से इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन है वो उनकी शुरुआत करते हैं। चलिए जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आपने 8th क्लास जब की होगी तो उस टाइम पे कुछ फॉर्मूले बताए गए होंगे। उन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन से फॉर्मूले। देखें, पहले फॉर्मूले पढ़ लेंगे कुछ, उसके बाद उससे रिगार्डिंग हम सवाल करेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा था जी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूले भी नहीं पता होंगे, तो उनको इन फॉर्मूलों को जरूर याद करना। ठीक है, वैसे ज़्यादातर तो सभी को होंगे, 10 तक तो सबके पास मैथ होता है भाई। -2ab, तो ये फॉर्मूले सभी ने पढ़े होंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ जी, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या, आप इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे इतना ही याद रखना, जिनको ये फॉर्मूले याद है उनके लिए थोड़ी सी आसानी है। अगर हम ये कहें, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना भी अगर आप याद कर लो तो और भी अच्छा। इस वाले को इस फॉर्मेट में भी याद कर लो। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab इधर चला जाएगा, तो बराबर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इतना भी याद कर लो तो और भी अच्छा। ठीक है, अगर ये भी याद है तो कोई बात नहीं है, इससे ही कर लेना। ठीक है, ये ऐसा कि और भी ज़्यादा जल्दी आप करोगे, जैसे -2ab देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात होगी सीधी। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर आइए, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है जी a स्क्वायर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस का 3ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, प्लस करते हैं, पहले प्लस का करते हैं, उसके बाद माइनस पर चलेंगे। तो a प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। और यदि याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर से याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूला पूरी तरीके से समझते होंगे, इससे सवाल भी किए होंगे, पर कुछ उन्हें जब क्लास में पढ़ाया जाता था इस फॉर्मूले पर याद नहीं दिया था, तो भविष्य में नहीं पता था कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करोगे, कि भविष्य में थोड़ी पता था कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करोगे। सोचा कि अब एसएससी जीडी की जॉब लेनी है तो ये फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे। तो a प्लस बी की पावर होल क्यों करेंगे? -3ab। यहाँ से इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यों माइनस का 3ab और a प्लस बी। मैंने इसी बात को ऐसे कर लिया, बराबर किसके जी? a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 के। ठीक है, इस वाली टर्म में कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल क्यों, और ये हो जाएगा प्लस का 3ab, और यानी कि a माइनस बी और बराबर किसके जी? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ठीक है, हम ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं। और करके मैंने लिख दिया है, और दूसरा यहाँ पर भी मैंने और करके लिखा। ठीक है, ये इसका और ये इसका। ठीक है, समझ आई बात? अब एक और फॉर्मूले पर चलते हैं जी। ये फॉर्मूले आपको पढ़ने ही पढ़ने, इनसे बचने का कोई उपाय है नहीं। ठीक है, इनसे आप बच नहीं सकते। जब तक ये नहीं पता होगा थोड़ी सी समस्या होगी। अब a माइनस बी और a प्लस बी का हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, यदि हम ये कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके बताया था मैंने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab के। ठीक है, और मैंने बताया था अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड कैसे सर? अरे ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का हम होल स्क्वायर करें, इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर के। ठीक है, ये तो 2ab से 2ab कट जाएगा, अगर ये वाले तो कट जाएंगे ना टर्म। बोलोगे ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर क्या है जी? दोनों में कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे ठीक है सर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठा के मैं नीचे लेकर आ सकता हूँ कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। आप इसको डायरेक्ट याद करना, आप इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछे गए, ठीक है। इसी बात को अब यहाँ पर आइए, अभी तो मैंने दोनों को जोड़ा था, अब की बार यदि हम माइनस कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसी तरीके से मैंने लिखा जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये दो समीकरण ऐसे मान लीजिए, कुछ ऐसे होंगे समीकरण अच्छे लगते हैं जी, इस तरीके से बना दीजिए। तो हमने क्या करा, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया, कि हमने क्या करा जी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन सेकंड। तो अब माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी, और जो माइनस है वो प्लस, ठीक है। अब ये तो कट जाएंगे, बोलोगे ठीक है सर, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जी होल स्क्वायर बराबर किसके जी, 2ab और 2ab, 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, 4ab के हमारा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 4। ये 4 हम इधर पहुंचा देंगे, तो इसको भी आप डायरेक्ट याद करना, समझ में आई बात। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर किसके जी, 4। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी सवाल आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी सवालों को जब हम करेंगे। अब आगे आते हैं जी, अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है, इनको सभी को याद कर लेना। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जी, अगला पॉइंट क्या, आपने एक फॉर्मूला, आपको एक देख, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके दी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, पर आपको अलजेब्रा है नहीं, अलजेब्रा दिया हुआ है, तो जितना हम बता रहे हैं सिर्फ इतने से ही आपको सवाल पूछे गए और पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा, इस बात की बिन टेंशन रहना। एक होता है जी ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, और यहाँ पर कर लेना जी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है जी हमारा क्या, यहाँ पर लिखे देते हैं, और यहाँ से इस बात को ऐसे भी समझिए, एक तो ये आपको पता होना ही चाहिए, अभी मैं बताऊंगा, अभी बिन टेंशन दीजिए। इसी बात को मैं ये कह सकता हूँ कि यदि a की पावर 3 है माइनस b की पावर 3 है, तो बटे में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है जी, ये हमारा a माइनस बी के। ये डायरेक्ट भी आप याद कर लो तो बहुत अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपके याद है तो आप सवाल को बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हो, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 ऊपर मिलेगा, और बटे a माइनस पी ले आए तो ये उधर पहुंच जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप इसको बहुत जल्दी से और हल कर लोगे, ठीक है। ये आपको याद ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बाई चांस नीचे वाले भी आपने याद नहीं किए तो यहीं से तो निकल कर आए, यहीं से तो निकल कर आए जी। तो इस वजह से पहला जो पॉइंट है वो ज़्यादा याद होना चाहिए, यानी कि a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर किसके जी, वो है जी a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर के। समझ में आई बात। अब देखिए जी, एक सेकेंड जरा, हेलो जी सर, अच्छा सर, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो स्टूडियो में हूँ, नहीं क्लास चल रही है सर, मेरी क्लास बीच में स्टूडियो में, तो आप चलो देखते हैं। हेलो
देखिए देखिए जी, करते हैं जी आगे को, आगे क्लास करते हैं, समझे। इससे आगे के पॉइंट को समझते हैं। देखिए इससे आगे का पॉइंट क्या है जी, ये है जी a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3, यानी कि a की पावर 3 और प्लस का b की पावर 3 बराबर किसके जी, ये है जी हमारा a प्लस बी, और ये किसके बराबर है, ये होता है जी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर के, ठीक है, बी स्क्वायर के। ये निकल कर नहीं आए, ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद या करके अगर और भी याद कर लो कि इस तरीके से याद कर लो तो और भी ठीक, यानी कि कैसे कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर के, तो ये किसके बराबर है, ये है जी हमारा a प्लस बी के बराबर। समझ आई बात, समझ आई जी। तो ये आ गया जी हमारा a, यानी कि यह है जी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके जी, a प्लस बी के बराबर a प्लस बी के हमारा। समझ आई बात। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इतना अगर याद कर लो तो और भी ठीक, थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं या कर यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे a प्लस b बराबर किसके जी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर के, ठीक। इसको भी अगर माइंड में, इन तीनों को एक बार माइंड में रखना कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी तो a प्लस बी बन जाएगा, अगर a प्लस बी आ जाएगा तो वो वाली टर्म इधर हो जाएगी। इनको याद प्रॉपर तरीके से आपके याद होने चाहिए। एक और बात करते हैं जी, यहाँ से आगे एक और पॉइंट है। अब एक और फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा आपको सवाल मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3abc बराबर किसके होता है, a प्लस बी प्लस सी के, और ये होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी, ठीक है, ठीक। ये आपको याद होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए, इसके साथ साथ ये भी याद होना चाहिए। क्या जी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3abc बटे हम क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, इस तरीके से ये हमने लिखा। तो उधर कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल इतना, a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है, यहाँ पर क्या जी, थोड़ा सा इस वाली इक्वेशन में अगर हम ये कहें इफ़, आपको लिखा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि इस वाली इक्वेशन में यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर a मतलब कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो इसके लिए अगर 0 हो जाए तो इस वाले यहाँ पर ये वाला भाग में अगर 0 रख दें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ सॉरी, ये होगा जी हमारा a की पावर 3 b की पावर 3 और c की पावर 3 माइनस का 3abc बराबर, इसका मान हमने 0 कर दिया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 कर दी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है, तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे जी, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर किसके जी, 0 के। जब ये 0 के हुआ तो हम इसको ये बात कह सकते हैं, यानी कि ये तो 0 के बराबर हो गया जी, तो यहाँ से इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर किसके होता है, 3abc के। समझ में बात आई, समझ में आ गया ना, ठीक है। यदि हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 कर दें तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर 0 के, या a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और c की पावर 3 बराबर किसके थी, 3abc के निकल कर आएगा। समझ में बात आई, तो यहीं पर लिख लेना, यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कैपिटल में लिखे देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, तो
ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और प्लस सी की घात 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर किसके जी 0 के, या हम कह सकते हैं ए की पावर 3 और प्लस बी की पावर 3 और सी की पावर 3 बराबर 3 ए बी सी के। बस सुन पाई ना, ये पॉइंट को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पते होने चाहिए, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जी, ठीक है। अब चलते हैं जी एक और लास्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, इनको नोट कर लेना अच्छे से। लास्ट फॉर्मूला क्या जी, यदि आपको दिया हो, देखिए एक होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है जी प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, ठीक है। इसी बात को हम ऐसे भी लिख देते हैं, a प्लस बी का c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से दो हमने कॉमन लिया सभी से, तो कितना आ जाएगा जी ab और प्लस का bc और प्लस का c। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए जी, बिल्कुल। ये जितने भी फॉर्मूले हमने बताए ज़्यादातर के याद होगा, जिसके याद नहीं है लगा कि जिसने मैथ को कभी छुआ ही नहीं, तो वो इनको भी याद कर लेना, बिना इनके आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है। आप इनसे बच नहीं सकते, इनसे आप भाग नहीं सकते तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2 लिखा मैंने, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी है। ये तब याद करना जब आपको पहले से ही याद हो, नहीं तो आप उसी से काम चल जाएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कहे, ये तो थोड़ी सी और कैलकुलेशन आपकी स्पीड तेज कर देगा, ये पता होगी ये लिखा हुआ तो आप पहले इसको सोचोगे ये इसके बराबर तो बचेगा क्या इतना, आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, या एक और हम यहाँ पर इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये दिमाग में एक बार पढ़ लेना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर 2ab और प्लस का bc और प्लस का c, इस तरीके से, ठीक है। नीचे वाले को प्रैक्टिस तब करना याद करने की जब आपको पहला वाला याद हो जाए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहला याद है नहीं तो इनकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो याद रखने की, इनका याद करिए, ये है जी मेन, इसको याद करेंगे, ठीक है। चलें अब सवालों पर, ये हमारे क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूले हो गए अब तक, तो इससे आगे चलें जी। नेक्स्ट हम सवालों की तरफ बढ़ें क्या, अब चलते हैं जी सवालों की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है जी, ये कितना है जी 58 का स्क्वायर, सवाल में क्या दिया हुआ 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर और बटे 46 का स्क्वायर है बटे 37 का स्क्वायर। अब आप समझिए ये ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सवाल में दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है, बोलोगे ठीक है सर a माइनस बी a प्लस बी के बराबर होता है, तो हमें a की वैल्यू लेनी है, जब a यहाँ पर दिया तो स्मॉल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, स्मॉल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना a माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी के, ठीक है, ये आया। अब ये कितना हो जाएगा, ये a की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 58 माइनस 25 और 58 प्लस का 25, समझ में आई बात। इसी तरीके से हम नीचे लिखेंगे 46 माइनस का 37 और 46 प्लस का 37, बोलोगे ठीक है। इसे देखिए ये कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 5 में से 2 गया जी 3, 33 यहाँ पर जा, 8 5 13, 5 और 2 7 और 1 8 83 बटे, ये कितना होगा 16 में से 7 जाएगा 9 बचा जी, गुणा इन दोनों गुणा का 6 दूनी 12 1 13, 7 और 1 8, ये 83 निकल कर आया, नहीं 83 तो निकल कर आया, ये भी 83। अब ये 83 से 83 कट गया, अब 3 से काटेंगे 33 को 11 बार, ये वाला जो 33 है इसको 3 से 11, ये इससे 3, यानी कि ये कितना निकल कर आएगा 11 बटे 3, 11 बटे 3 निकल कर आया। अब इसकी बात करते हैं जी बी की, तो बी बराबर कितना होगा कभी 26 माइनस 15 ए माइनस बी और ए प्लस बी, 26 प्लस का 15, नीचे 56 माइनस 15, तो हम करेंगे जी 56 माइनस 15 और ये हो जाएगा जी 56 प्लस का 15 के, ठीक है, 26 15 और 46 37, यही था। अब देखिए 26 में से 15 जाएंगे भाई, 16 में से 5 जाएंगे, या 6 में से 5 का 1 और 1 11 बचा, 26 और 15 6 5 11 3 और 1 4 41 आया बटे, 6 में से 5 का 1, 5 में से 1 जाएगा 4, गुणा ये कितना आएगा 6 5 11, 6 और 1 7
71 निकल कर आया, 41 से 41 कट गया, यानी कि 11/71 निकल कर आया। समझ में आई ना, एक एक पॉइंट समझ आ रहा। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा, सवाल में ये कहा है क्या 1/b, यहां पर आपको बताना सवाल में क्या जी 1/b माइनस का 20/a। समझना आप 1/b, b की वैल्यू कितनी है जी ये 11/71, 11/71। तो हम इस तरीके से समझो भिन्न को कैसे हल करते हैं भाई, 1/1/2 है तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अगर मैं लिखूं 1/2 और बटे 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा। उसका रीजन क्या, हम भिन्न को देखते हैं, कंप्लीट भिन्न करनी होती है, यानी कि पहले की चौथे में गुणा करते हैं, दूसरे की तीसरे में। ये 1 है तो 1 के बटे 1 कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। बोलोगे ठीक है, तो 1 की गुणा 71 में और 11 की इसमें, तो इसको 71/11 कर लेंगे। ठीक है, पलट कर, ठीक है, या लिखे दूँ, क्या करना, चलो मैं बता देता हूँ। लो 1 ये दे रखा 11/71, मैंने प्रॉपर लिख ही दिया। ठीक है, 20 एक ही जगह कितना आ जी 11/3, 11/3। अब समझो, ठीक, बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर समझिए 71 को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि 71/11। अब ये कितना हो जाएगा 20 या 60/11। अब समझो जब एलसीएम 11 है तो दोनों का सेम हो जाएगा एलसीएम, तो मैं बटे 11 ही कर देता हूँ। ठीक है भाई, एलसीएम समान है तो 11 नीचे रखा, तो ऊपर कितना आएगा 11/11। इससे ये कट गया, यानी कि एक हमारा आंसर निकल कर, आंसर क्या जी एक सही निकल कर आ जाएगा। समझ में बात आई। ये सीजीएल सेकंड ट्रायल सेकंड में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी जीडी में जब पहले पूछा जाता 2023 में पूछा गया था। ऐसा होता है जो सीजीएल के सवाल में एसएससी जीडी में कुछ समय के बाद आने लगते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जाता तो सवालों का लेवल बढ़ता जाता है एग्जामों में, तो आपके में भी आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर आइए, दूसरा इसको देखें, ये देखिए ये क्या a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, नीचे a² और +b²। देखिए समझिए, ये जो दिया हुआ है 379 + 276 का स्क्वायर प्लस 379 माइनस का 276 का स्क्वायर, और नीचे कितना 379 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 276 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये किसके बराबर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये 2 के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट। मैंने क्या बताया था आपको, याद करें, मैंने ये बताया था यदि a+b का होल स्क्वायर है और प्लस a-b का होल स्क्वायर है, तो बटे अगर a² + b² आए तो आपको डायरेक्ट मैंने 2 नहीं बताया था, ये फॉर्मूला नहीं बताया था कि आप इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। यहाँ पर आइए, जिस तरीके से ये वाला a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे कितना a² + b² बराबर किसके जी 2 के, यानी कि हमें 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, तो ये हमें ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 2 क्या हो गया जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर रहा है। ठीक है, कुछ करना थोड़ी रहा, बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे a² + b² बराबर 2, इतना पता होना चाहिए। समझ आई बात। और एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहा हूं मैं। एसएससी जीडी वालों ध्यान से समझो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारी क्लास करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना हम बता रहे हैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ने की आवश्यकता, आपका 100% सिलेक्शन होगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, बस शर्त है मेहनत से आप तैयारी करते रहिए, जितना बता रहे हैं उतना। अब इस पर आइए, ये क्या होएगा, इस पर बताइए ये कितना हो जाएगा जी, नीचे कितना a और b। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये भी बताया था आपको, यदि a+b का होल स्क्वायर है, उधर लिखे देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था यदि a+b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला नहीं बताया था, मैं फिर से लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो, और माइनस a-b का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या था जी a × b, यही तो था, और बराबर किसके था 4 के था, बराबर किसके था 4 का था। बोलोगे सर कहाँ था, अरे मैंने यही नहीं बताया था, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया था आपसे, ये कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे ab बराबर किसके होता 4 के। समझ में आई। तो इनको डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद करना जी। इसका कितनी वैल्यू होती है 4, तो अब ये 4 ही हो गया जी। देखो a+b, ये हो गया a, ये हो गया b प्लस, और a-b का होल स्क्वायर बटे कितना जी ab, तो इसका हम डायरेक्ट क्या रख देंगे 4। ये क्या हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बताओ 4 आ गए ना, कितने आसान है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, जितने हमने बताया था, यानी कि ये वैल्यू हमने बताई थी ये इसके बराबर होता, तो आप कर लीजिए।
तो इसी फॉर्म में तो है। बोलोगे सर कैसे? अरे 525 को यदि हम ए लिखें और 175 को अगर हम बी लिखें, 175 को यदि हम बी लिखें, अरे यही तो बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह ए रखो माइनस बी का होल स्क्वायर बटे किसके जी, ये ए गुणा बी। अरे यही तो लिखा हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। समझ में आ गई ना? समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, चलें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखिए एक और, इसके बाद देखिए जी एक और सवाल देखिए, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं बता रहा मैं अभी, इस पर आओ। ठीक है, इस पर आइए। ये दे रखा जी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है जी 25 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है जी 13। तो इन दोनों को हल करोगे आप, जब इन दोनों को हल करोगे तो a की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू निकालोगे ना। अब मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था यदि x प्लस वाई की कुछ योग दिया हो, योग जैसे माना कि इन दोनों का योग दिया जी 20, समझना, और x माइनस वाई का अंतर दिया हो, अंतर, योग और अंतर, ये अंतर है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर योग दिया दोनों को जोड़कर, यहाँ पर अंतर है, तो हम बड़ी संख्या निकालते थे, दोनों को जोड़ोगे और आधा करोगे। हमने y को क्या बताया, तो दोनों को घटाइए और आधा करिए, योग और अंतर। ठीक है, बोलोगे कैसे? अरे मैंने ये कहा था कि अगर दो संख्याओं का योग दिया है और आपको दो संख्याओं का अंतर दिया तो बड़ी संख्या जोड़कर आधा और छोटी संख्या घटाकर आधा। बोलो सर एग्जाम्पल से बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि x प्लस वाई की वैल्यू 20 है और x माइनस वाई की वैल्यू 12 है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करना कि x की वैल्यू x से x कट जाएगा, 2x बराबर 32, x की वैल्यू कितनी आएगी 16, 16 वहाँ रखिए, 16 प्लस वाई बराबर 20, y की वैल्यू क्या निकालेंगे जी 4। ऐसे नहीं करना आपको, ये वाले पैटर्न पर नहीं जाना, आपको करना बड़ी संख्या दोनों को जोड़ो, 20 और 12 32 बटे 2 16 हो जाएगा, छोटी संख्या घटाओ, 20 में से 12 जाएगा 8, 8 बटे 2 यानी कि 4 आ जाएगा। समझ में बात आई ना? तो ये हम बताना चाह रहे हैं, जब भी आपको योग और अंतर दिया हो तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ना और आधा कर देना, और बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए तो घटाना और आधा कर देना। समझ में बात आई? ठीक है, अब देखिए यहां पर हम कैसे लेंगे, इसी तरीके से यहां पर आइए कि यहां पर है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है जी 25, a प्लस बी की वैल्यू 25 और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 13, यही तो दे रखी है। अब हमें बड़ी संख्या निकालनी यानी कि a की, तो इन दोनों को जोड़िए, आधा करिए, कितना जी 25 और 13 कितना हो जाएगा 38, 38 बटे 2 यानी कि 19 आ गया। अब b की संख्या निकालना, घटाइए, 15 में 25 में से 12 13 जाएंगे, 15 में 5 में से 3 गया 2, 1 बटे 2 करिए यानी कि आधा, 19 और 6 निकल कर आया, 19 और 6 निकल कर आया। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 19 है, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर, 19 6 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 625 क्या हो गया जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। समझ बात आई कि a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी यानी कि 19 प्लस 6 यानी कि 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 625 निकल कर आया। समझ आई? नोट करिए। ठीक है, एक और सवाल देखिए, इसे करिए। देखिए जी ये किसके बराबर है, इसको हल करके बताइए ये किसके बराबर है जी, बताइए ये किसके बराबर है, यानी कि 3.7 की पावर क्यूब माइनस 3a 3.7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.7 3a, पता है नहीं? अब याद करिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर किसके था, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस का 3ab, और ये था जी a प्लस बी के। याद है? बोलोगे ठीक है याद है सर, पर मैंने ये भी बताया था a की पावर 3 प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b की पावर 3 3a स्क्वायर b, यानी कि यदि हम इसमें गुणा कर दें प्लस 3ab स्क्वायर, यदि हम b की इस यानी कि इधर गुणा कर दें तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकें a प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, किसी भी तरीके से हम लिख सकें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कैसे भी हम इस फॉर्मूले को दिखा सकते हैं ना, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बोलोगे ठीक है सर, तो अब यहाँ पर ऐसा समझिए ये यही बात तो है, मानिए कि भी 3.7 हो गया a,
यदि मैं आपके सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करूं कि 3.7 बराबर किसके जी ए के और 0.7 बराबर बी लिख दूं, जिससे कि लिखना ज़्यादा ना पड़े, तो मैंने लिखा जी ये हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी आया प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा ये बी की पावर 3। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि ए माइनस बी का होल क्यों, ये हो जाएगा ए की पावर 3, ठीक है, माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए बी, ये कितना जी ए माइनस बी। अब की बार समझो, ए की पावर 3 इसकी गुणा इसमें करो तो माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, इसकी गुणा यहाँ करो तो ये प्लस में बन जाएगा 3 ए बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी की पावर 3। तो ये वाली टर्म आई निकल कर, यही वाली तो बनी, तो हम ये किसके कह सकते हैं, ये है जी ए माइनस बी का होल क्यों। तो ए की वैल्यू कितनी थी 3.7 और बी की कितनी थी जी 0.7 की पावर 3 निकल कर आएगी, बोलोगे ठीक है। अब 3.7 में से 0.7 घटाएंगे तो 3 की पावर 3, तो जब 3 की पावर 3 करते हैं 3 3 9 3 27, 27 क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब निकल कर आएगा। समझ में आई, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको लिख दिए, ये वाले दोनों फॉर्मूले आपके सामने दिखा दिए। तो ये इन्हीं फॉर्मूले पर है, अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे इस सिंप्लीफिकेशन के इस वाले टॉपिक में तो आपको बड़ी दिक्कत होगी और यहाँ से सवाल आने की संभावना है। मैं आपको बता दूं सवाल कहाँ से पूछा जाता, सवाल पूछा जाता है जी कहाँ से, ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता देखो सिंप्लीफिकेशन में, देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर ये हो जाएगा जी, सवाल ज़्यादातर कहाँ से पूछा जाएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सवाल आपको यहाँ से आने ही आने, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। कौन से जी, एक तो स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, वर्गमूल और वर्ग से, एक हो जाएगा जी क्यूब एंड क्यूब रूट से, क्यूब रूट से, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक होता है जी बोर्ड मास, बोर्ड मास से हमने सवाल कर लिए, ये हो गया जी एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन जो आज हम पढ़ रहे हैं इन वाले को। उसके बाद पढ़ेंगे जी हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, आपको यहाँ से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जी एक और घातांक व करणी, घातांक व करणी, इन सभी से मिलाकर आपको सवाल आने ही आने हैं। कितने जी, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं यहाँ से। समझ में बात आई, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने ही आने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जी यहाँ से आगे, ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा ये लास्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे देखेंगे। और दूसरा, आप डेली क्लास करते रहिए, डेली क्लास पढ़ते रहिए, ठीक है, गैप मत करिए, आप डेली क्लास करिए। बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं तो फ्री में ये चीज़ें, नहीं तो पेड कोर्स में ये चीज़ें मिलती हैं, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। पहला बैच लेकर आए तो इस वजह से फ्री में आपको सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए जी। जय हिंद।